everyone, this is Anshi Yadav, currently first year MBBS student at SMC बीकानेर। वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। आप सबकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और जिन स्टूडेंट्स ने नीट 2023 दिया था उनकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। सो वो अपनी काउंसलिंग में अच्छे से सब कुछ कर रहे होंगे। मैंने वीडियो भी बनाया है चॉइस फिलिंग का और प्रेफरेंस लिस्ट का। सो वो वीडियोज़ आप देख लीजिए और उसके हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग कीजिए, ढंग से कीजिए, कोई गलती मत करना। सो एक्चुअली ये जो वीडियो है ये नीट 2024 नीट 2025 सभी स्टूडेंट्स के लिए है। एक्चुअली इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मेरी जो फिजिक्स वाला का कौन सा बैच मैंने लिया था और उसकी मेरी जर्नी कैसी रही थी, कि मैंने उसमें कैसे उसको फॉलो किया था अलोंग विद द माय ऑफलाइन क्लासेस ऑफ एलन इंस्टीट्यूट, और उसके जो ऑफलाइन टेस्ट थे उसके साथ साथ मैंने उसको कैसे फॉलो किया था, मेरी उसमें जर्नी कैसे रही थी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहले तो मैंने फिजिक्स वाला का जो है यकीन बैच ज्वाइन किया था। अब एक्चुअली आई वॉज द क्लास 12 स्टूडेंट एट द टाइम। सो आप लोग पूछेंगे कि मैंने यकीन बैच क्यों ज्वाइन किया था, तो क्योंकि मेरी जो 11th है वो मैंने यूट्यूब से पढ़ी थी विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज मैंने उसको पढ़ा था। सो वो इतनी बेटर, इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब इतनी उसमें लेवल जो है वो नीट का लेवल नहीं मैच हो रहा था। सो मुझे जो है स्पेशली 12th में तो मैंने एलन ज्वाइन कर ली थी, बट मेरे को 11th के जो कंटेंट था 11th का स्पेशली बायो एंड फिजिक्स, ये सारी चीज़ें दोबारा से पढ़नी थी। सो उसके लिए मुझे पता था कि मेरे को 11th ऐसा बैच चाहिए जिसमें को 11th का भी पढ़ सकूँ मैं और 12th का मेरा रिविजन हो जाए। सो इसीलिए मैंने यकीन बैच लिया था और यकीन बैच में तरुण सर पढ़ाते थे उस टाइम फिजिक्स वाला पे, जो कि अब नहीं है किसी रीज़न से। सो उस टाइम पे तरुण सर पढ़ाते थे, सो डेफिनेटली मेरे को वही बैच चूज़ करना था। और वो बैच मैंने जब वो बैच स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे नहीं लिया था, बाद में मैंने वो बैच लिया था, तब मुझे लगा था कि यस मेरे को लेना चाहिए और मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी। सो उस टाइम में मैंने यकीन बैच लिया था। अब यकीन बैच मैंने कम्प्लीटली फॉलो नहीं किया था, मतलब मैंने उनमें सारे सब्जेक्ट्स के प्रॉपर्ली नोट्स नहीं बनाए थे या फिर साथ साथ क्लासेस नहीं ली थी। एक्चुअली जो मैंने मेनली जो यकीन बैच से पढ़ा था वो क्या था, एक्चुअली मेरे को 11th जो मेरी बायो थी, बॉटनी थी स्पेशली, वो वीक थी। सो यकीन बैच से मैंने जो है मेरी 11th की जो पूरी बायो थी ना वो पूरी कवर की थी। मतलब जो उसके लाइव लेक्चर थे वो नहीं देखती थी मैं ऑफलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखती थी, जो मतलब लेक्चर होने के बाद के लेक्चर होने के बाद जो टाइम था उसमें लेक्चर देखती थी और उन सभी के नोट्स बनाती थी। बॉटनी के अलावा जो है फिज़िक्स जो थी, जो MR सर पढ़ा रहे थे, तो फिज़िक्स जो है उसके नोट्स बनाए थे मैंने 11th की। फिज़िक्स के ऑलमोस्ट मैंने स्टार्टिंग के मोस्टली चैप्टर्स पढ़े थे। एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली 10 चैप्टर जो है ना फिज़िक्स के मैंने दोबारा से पढ़े थे जब मैं 12th में थी 11th के, फ्रॉम यकीन बैच, फ्रॉम MR सर। सो ये जो लेक्चर्स थे ये मैंने कवर किए थे। उसके साथ साथ मैं क्या करती थी, लेक्चर देखने के साथ साथ मैं उनकी DPP सभी सॉल्व करती थी। मैंने यकीन बैच के बायो की स्पेशली 11th 12th की भी मोस्टली DPP जो है वो सॉल्व की थी साथ साथ में, और जो है फिज़िक्स जो है जो चैप्टर्स मैंने पढ़े थे उनकी DPP मैंने सॉल्व की थी। बट यकीन बैच जो था ना उसके मैंने टेस्ट नहीं दिए थे, क्योंकि एक्चुअली उस टाइम पे मैंने एलन भी ज्वाइन किया हुआ था और एलन की उस टाइम पे ऑफलाइन टेस्ट स्टार्ट हो गए थे, नवंबर की बात है, तब ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी और टेस्ट भी। सो क्योंकि दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती थी तो मैंने जो है वो मैंने डिसाइड किया कि जो है मैं टेस्ट जो है वो एलन की दूँगी, क्योंकि वो ऑफलाइन टेस्ट थे और डेफिनेटली ऑफलाइन ऑनलाइन से ज़्यादा बेटर होते हैं। तो इसीलिए मैं टेस्ट जो है वो एलन की दे दी थी। मैंने फिजिक्स वाला की जो टेस्ट थे, जो मतलब टेस्ट के फॉर्मेट में थे, वो नहीं दिए थे, DPP सॉल्व की थी। तो इस तरीके से मेरा यकीन जो बैच है वो चला था। साथ में मेरी एलन की भी क्लासेस जो है वो हुआ करती थी, क्योंकि मतलब सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके 1 महीने बाद कंप्लीट हुआ था। और जो यकीन बैच से जो मैंने सिलेबस जो कंप्लीट करना था, मुझे 11th के टॉपिक्स, 12th के भी कुछ टॉपिक्स, स्पेशली फिजिक्स जो है 12th की, लाइक जो मॉडर्न फिजिक्स है, कंप्लीट रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये पूरी मैंने जो है यकीन बैच से पढ़ी थी। बाद में लाइव लेक्चर जो अलग सर के जो लेक्चर्स थे उनसे। सो ये सारे जो टॉपिक्स है मैंने कवर किए थे यकीन बैच से, और ये सब होते होते मेरी फरवरी तक टाइम हो गया था और इनकी मैंने DPPs लगाई थी, जबकि एलन का जो सिलेबस था हमारा वो दिसंबर में ख़त्म हो गया था। सो इस तरीके से मेरे यकीन बैच चला था अलोंग विद द एलन, और दैट वाज अ टफ टाइम डेफिनेटली, क्योंकि 12th के साथ साथ एलन की क्लासेस के साथ साथ उन टाइम को मैनेज करना और लेक्चर्स देखना 11th के वाज नॉट अ ईजी जॉब। सो डेफिनेटली आप अभी जिस भी टाइम पे है, अभी तो आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही की होगी, अगर अपनी 2024 या फिर 25 के स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप 24 के और क्लास 12th में हैं, तो डेफिनेटली डोंट लूज़ होप। अगर आपकी 11th अच्छे से नहीं है तो आप किसी भी टाइम पे अपनी 11th को सही कर सकते हैं। बस आपको हार्ड वर्क पुट इन करना होगा, थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे और सब स्टूडेंट्स से जो 11th से साथ साथ पढ़ रहे हैं। बट इम्पॉसिबल डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि मैंने किया है तो मेरे को पता है आप जो है 12th में रहकर भी 11th का पूरा कवर कर सकते हैं अलोंग विद द क्लास 12th रिविजन। सो डेफिनेटली इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे,
लेंगे तो डेफिनेटली आप जो है मैनेज कर पाएंगे सारी चीज़ों को। ये थी मेरी यकीन बैच की जर्नी। एक्चुअली जो है ना, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि यकीन बैच जो है डेफिनेटली उस टाइम बहुत अच्छा बैच था और डेफिनेटली तरुण सर पढ़ाते थे, अभी नहीं पढ़ाते हैं, बट फैकल्टी जो है वो मैटर करती है, बट कंटेंट ज़्यादा मैटर करता है। एक्चुअली क्या है, फिजिक्स वाला का जो कंटेंट है ना, दैट वाज वेरी नीट रेलिवेंट, और आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपको नीट में ज़रूरत होती है और जितना आप कम टाइम में ग्रास्प कर पाते हैं, जितना नेसेसरी होता है, क्योंकि आप ये नहीं 12th में रह के आप 11th को उस तरीके से पढ़ सकते हैं जितना कोचिंग में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। सो आपको एक बाउंड्री में रह के पढ़ना होता है। सो ऐसे ही आपको पढ़ना है। और आप डेफिनेटली अगर आपने कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स वाला का ज्वाइन कर सकते हैं, किसी और का भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ऑफलाइन डेफिनेटली बेस्ट होते हैं, और स्पेशली टेस्ट जो है वो आप ऑफलाइन ही दें, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर होता है। एक कमेंट भी आया था जिसमें पूछा था ऑफलाइन टेस्ट सही है या फिर ऑनलाइन, तो डेफिनेटली ऑफलाइन बेटर होते हैं। बट अगर आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है ऑफलाइन का, सो आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपको टेस्ट देने हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई यकीन जर्नी, जिसको मैंने हैंडल किया था अलॉन्ग विद क्लास 12th एंड अलॉन्ग विद एलन इंस्टीट्यूट। सो आप लोग भी इस चीज़ से मोटिवेट होकर अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू कीजिए, एंड डेफिनेटली आप सब नीट क्रैक करेंगे, नीट 2024 एंड नीट 2025 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सभी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।